सभी को हमारा नमस्कार। आप सभी यूपी प्लस लेखपाल भर्ती में शामिल आप सभी अभ्यर्थियों के लिए जो अभी तक की अपडेट आ रही है, आप लोगों को सबसे बड़ी बात है, सबसे पहले मैं उन स्टूडेंट्स को कहूँगा जो फर्जी तरीके से यहाँ पर पार्टिसिपेट किए थे, यानी जिनके फर्जी तरीके से अगर वो है तो वो मैं कहता हूँ वीडियो आप यहीं से छोड़ दो और सुनना है तो सुनो। क्योंकि देखिए मैं आपको क्लियर बता देता हूं, अब उनकी जो है वाट लगने वाली है, उनका इलाज अब शुरू हो चुका है। वो कैसे इलाज होने वाला है वो सारी चीजें मैं बात करूंगा और यहाँ पर उन अभ्यर्थियों को मौका मिलने वाला है जो नेचुरल तरीके से, यानी कि अपने मेहनत के दम पर उन्होंने अपने मेहनत से हर एक तरीके से ईमानदारी से नंबर लाए हैं, उनका ही सिलेक्शन होगा। अब यहाँ पर वो छन्नी लगा चुका है डिपार्टमेंट, जो आयोग होता है स्टेप के द्वारा भी सारी चीज प्लान जो है वो कर चुका है कि कैसे हमें जो संदिग्ध का मामला है, अब संदिग्ध के घेरे में वो जरूरी नहीं कि आप 15,000 कैंडिडेट संदिग्ध है वो सभी उसी में ऐसे होंगे, उनको जो हाईएस्ट मार्क्स से हैं उस हिसाब से इनके लिया गया है, लेकिन उस हिसाब से उन वहां से छटनी करेगा, छन्नी लगा करके उन 15,000 में से रियलिटी में कौन जो है वहां पर गलत तरीके से मेंशन हुआ है वो कैसे बाहर निकालेगा, पूरा प्लान हो चुका है। ठीक है, तो देखिए बस सबसे पहले मैं उन अभ्यर्थियों से कहूंगा जो यूपी लेखपाल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भाग लेने वाले हैं, जबको पता है कि डीवी डेट भी आ चुकी है, लेकिन अभी जो डीवी शेड्यूल है वो नहीं हुआ है। तो डीवी शेड्यूल जो है कि उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तो अब फाइनली आपका अचानक से ही डीवी शेड्यूल कुछ 1-2-3 दिन के अंदर देखा जाए तो 2-3 दिन के अंदर आपका डीवी शेड्यूल आपके पास देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल डॉक्यूमेंट्स को लेकर के तैयार रहिएगा, मैं आप सभी से कह रहा हूं, क्योंकि जो आपका डीवी अभियान है ये अंतिम चरण पे लगा हुआ है। ठीक है, डीवी स्किप अभियान जो है ये अंतिम चरण पर है। ठीक है, तो आप लोग ये चीज जरूर कहूंगा कि आप सभी बिल्कुल साथ दीजिए। ठीक है, जितना हो सके आप इतने समय में जो भी आपके पास समय बचा हुआ है, अंतिम समय बचा हुआ है, अपने डीवी स्किप अभियान को आगे बढ़ाइए। सभी लोग एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे, कहीं पर भी कुछ भी हो रहा आप लोग एक दूसरे का साथ दें ताकि लोग डीवी स्किप कर सके। और उन सभी अभ्यर्थियों से मैं अनुरोध करूंगा जितने भी अभ्यर्थी पहले से किसी भी पद पर कार्यरत है, किसी भी पद पर है, तो उनसे मेरा अनुरोध है कि आप प्लीज जो है अपना डीवी जो है वापस ले लीजिए, यानी कि डीवी से अपना जो है स्किप कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है इससे जो है कर चुके हैं और काफ़ी लोगों ने प्लान भी कर लिया है कि हाँ हमें जो है डीवी स्किप कर लेंगे। तो आप भी जिन्होंने अभी तक प्लान नहीं किया है कि हम नहीं करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपकी वजह से कोई परिवार अगर आगे बढ़ रहा है, कोई परिवार अगर उस पर एक रोजगार मिल रहा है, किसी की परिवार में एक चिराग जल उठता है अगर आपकी वजह से, तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। क्योंकि आप पहले से ही अगर सिलेक्टेड हो तो किसी अन्य को भी एक मौका मिल जाए, आपके भाई बहन जैसों को मौका मिल सके, तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो आप इतना जरूर करेंगे, मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी से, ताकि अन्य अभ्यर्थियों को भी मौका मिल सके। देखिए, और मैं जितना भी हो सकेगा मैं आप सभी का साथ दूंगा। फाइनली मैं आपको बता दूं, देखिए हम भी आप सभी के यूपी लेखपाल डीवी के डेट का इंतजार कर रहे हैं। अब किस डेट पर हमारा डीवी पड़ता है वो मैं आपको वीडियो में जरूर बताऊंगा। जब डीवी शेड्यूल जारी होगा तो हमारा किस डेट पे पड़ता है वहीं पर हमारे सबकी मुलाकात जरूर होगी। जो भी हमारे डेट पे रहेंगे वो मैं बताऊंगा वहां पर, ठीक है, किस डेट पे है। बाकी देखिए मैं आगे अगर बात करूं यहाँ पर कि आप सभी का डीवी शेड्यूल के बारे में, तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए। आपका 2 से 3 दिन के अंदर आप सभी का जो डीवी शेड्यूल है वो जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, और बाकी जहाँ तक रही बात कि यहाँ पर जो लोग फर्जी तरीके से आए हुए हैं, तो मैं आपको बता दूँ फर्जी लोगों को अब जो है मौका बिल्कुल नहीं मिलने वाला। जो लोग चाहे कितना भी सोच रहे होंगे कि डीवी में हमारा तो नाम आ ही चुका है तो अब डीवी दे ही लेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर पूरा प्लानिंग के साथ सारी चीज़ क्लियर है। अब यहीं से आप लोगों की उल्टी गिनती शुरू भी आप लोगों की भी होगी। आप लोग समझ नहीं पाओगे कितने समय आपको छाननी कर लगा करके छान देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो फर्जी लोगों की भाई कुछ भी नहीं होने वाला, ये मान के चलो, चाहे कितना भी कोशिश कर लो आपको बाहर होना होगा, क्योंकि स्टेप के द्वारा सारी चीज कर ली गई है। और क्या उनका प्लान है वो अलग बात है। ठीक है, उस हिसाब से वो करेंगे, जो इंटरनल प्रॉब्लम्स होती हैं उन सारी हिसाब से वो उन्होंने गेस किया है सारी चीज़ों को। ठीक है, तो आप लोगों को बिल्कुल परेशान नहीं होना। तो अब इन जितने फर्जी वाले हैं इनके लिए इलाज जो है वो पहले से रख रखा है, बस डीवी का समय आने दीजिए, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। लेकिन मैं उन अभ्यर्थियों से कहूँगा जिनका जो है सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर हैं, ठीक है, तो वो अच्छी बात है, लेकिन आपको कहूँगा कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके हैं, ठीक है,
जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, वो डॉक्यूमेंट्स आप लोग मेंटेन कर लीजिएगा, ठीक है, अच्छी तरीके से रख लो, ठीक है, एकदम प्रिफ्रेश करके, ठीक है, और सेट बना के रख लीजिएगा। जो भी अपन सेट है वो सेट बना के रख लीजिए, जिस प्रकार से सीरियल बाय सीरियल आप लोगों को अटैच करना है सारी चीज़ें, किसी भी चीज़ को छोड़ना नहीं है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स में किसी भी प्रकार की चीज़ों को छोड़ना नहीं है, चीज़ ध्यान में रखिएगा ये सारी चीज़ों को, ठीक है। और हाँ, जो भी अभी देखिए कुछ समय में मैं फाइनल आप सभी को एक अपडेट देने वाला हूँ, ठीक है, आपके लिए, ठीक है। जो अगर बाद में दिख रहा होगा तो हो सकता है कि वो जाके देख ले, जरूर लेगा। अगर भी जब वीडियो में लेकर के आऊँगा आपकी सुप्रीम कोर्ट अपडेट को लेकर के, जो फैसला आज हेयरिंग डेट थी, तो ठीक है, तो आज क्या फैसला आया वो मैं तुरंत ही नहीं बल्कि सारी चीज़ें जानने के बाद आपको क्या हुआ क्या नहीं हुआ सारी स्टोरी मैं आपको बताने वाला हूँ। आज कुछ जो वाला क्वेश्चन पर जो आज डेट लगी हुई है उस पर सारी चीज़ हम बात करेंगे, ठीक है। तो शाम तक आपको वीडियो मिल जाएगी, आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइएगा, सारी अपडेट मैं आपको इस चैनल के माध्यम से टाइम पर प्रोवाइड कराता रहता हूँ। लेकिन आप सभी बिल्कुल डेवी स्किप को लेकर के बिल्कुल तैयार रहिएगा, ठीक है। इसके अभियान को जितना दिन बचा हुआ है आप फुल सपोर्ट करिए, ठीक है, बिल्कुल। चलिए साथियों, आप लोगों को परेशान नहीं होना बिल्कुल भी। अगर आप कहेंगे तो मैं कट ऑफ एक बार डिस्कस कर दूं, चलिए ठीक है, कट ऑफ आप लोग डिस्कस ही कर देता हूं कि आप लोग काफ़ी लोग डरे हुए कि आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कट ऑफ क्या हो सकती है। तो मैंने देखिए कल की डेट में भी बात की थी, लेकिन आज बता रहा हूं कि आप डरिए मत। जो लोग जो है बता रहे कि 84-85 वाले जो कट ऑफ है, मैं आपको ये कहूँगा चाहे कितने भी आप बड़े चैनल वाले हो, वो जो भी मान लेते हैं, काफ़ी लोगों को ये होता है कि इनका बिलीव हो जाता है बातों को, क्योंकि उन बड़े वाले चैनल, सभी बड़े चैनलों को ये कहूँगा कि देखिए आप जो है इन अभ्यर्थियों से ही आगे बढ़े हो, ठीक है, आप इनका सपोर्ट ही आपको आगे ले गया, लेकिन आप लोग एक एनालिसिस के थ्रू ही बताइए, ठीक है। देखिए मैं कभी भी अपने आप को कुछ भी नहीं समझता, मैं आपके जैसे अभ्यर्थी ही हमेशा समझता हूँ, समझता रहूँगा अंतिम समय तक, ठीक है। जब तक मैं अपने स्टूडेंट लाइफ में हूँ हमेशा रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं आगे जा चुका हूँ, आप लोगों भाई बहन जैसे ही मैं रहूँगा आपके साथ ही उसी प्रकार से, ठीक है, बिल्कुल। और लेकिन मैं जो एनालिसिस रहा मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जो भी चीज़ों को, मैं आपको कट ऑफ के क्राइटेरिया की बात करूँ, हाँ एक्सपेक्टेड होगी, लेकिन ये ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा कि आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। अगर मैं बात करूँ यूआर कैंडिडेट्स की, तो यूआर कैंडिडेट्स की अगर कट ऑफ की हम बात करें तो आपका 79 to 80 मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। आपके मैं बात करूँ सिलेक्शन बिल्कुल श्योर है। और ओबीसी की हम बात करें तो ओबीसी के जो लोग हाई बता रहे हैं ना, आप मेरे स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, ताकि आपको सारी चीज़ कंफर्म रहे कि हाँ हमने क्या बताया था। और यहाँ पर बात करें यहाँ पर कि ओबीसी का क्या होगा, तो 78 के आसपास ही रहेगा। हाँ मैं ये जरूर कहूँगा कि हो सकता है कि +-1-2 का डिफरेंस हो सकता है, नियर अबाउट, ठीक है, लेकिन ज़्यादा इतना होगा नहीं। और 78 के आसपास ये भी रहेगी। बात करें कि यहाँ पर एससी कैटेगरी की, कि एससी का कट ऑफ क्या रहने वाला है, तो एससी कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो एक्चुअली में अगर हम बात करें कितना हो सकता है, तो 74 to 76 के आसपास। और जो एसटी कैटेगरी है वो करीब 69 to 70 यानी 69 मार्क्स दे सकते हैं, अगर है तो बिल्कुल श्योर हो। और जो यहाँ पर आते हैं हमारे पीडब्ल्यूडी, काफ़ी लोग बात करें इनका फिजिकल हैंडीकैप्ड वालों का क्या होगा। देखिए मैं आपको सबसे पहले फिजिकल हैंडीकैप्ड के वाले की बात करूँ कि पीएच कैंडिडेट्स का कितना होना चाहिए, तो करीब आपका जो फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं इनके लिए ज़्यादा, देखिए ज़्यादा आपका 65 के आसपास अगर है तो बिल्कुल आप मान के चलिए सिलेक्शन श्योर है, ठीक है। और यहाँ पर जो फीमेल कैंडिडेट्स होते हैं बहुत जो है कमेंट्स करते हैं सर बताया कीजिए भाई आप, ठीक है, फीमेल कैंडिडेट्स का क्या रहेगा। तो मैं आपको बता दूं, हमेशा आप देखिए इसमें कॉमन कट ऑफ ही यूपीडब्ल्यूएससी में लगती है, जो कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के इक्वल ही रहती है कट ऑफ। तो इतना कम से कम आपके मार्क्स हों तो आप बिल्कुल सेफ हो, ठीक है। इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, बाद में जरूर कहेंगे अगर मेरी बातें गलत निकली तो, क्योंकि देखिए हो जाता है कभी कभी चेंज हो सकता है मे भी, लेकिन मैं 99% कह रहा हूँ कि हमेशा मेरे कट ऑफ श्योर रहती है। मैं कि अपना ऐसे नहीं कह रहा, मेरा कई बार एक्सपीरियंस रहा है, वो चीज़ें सही भी हुई हैं, किसी भी भर्ती से संबंधित हो। मैंने इस पर बहुत ज़्यादा जो है काम किया है, कट ऑफ को लेकर के बहुत ज़्यादा समझा है, ठीक है, तब मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी चलिए आगे की अपडेट आपको जैसे ही मुझे मिलेगी कोर्ट अपडेट, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और हाँ वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक सभी लोग कर दीजिए, ताकि इससे एंगेजमेंट मिलता रहे और आगे चीज़ें जो है इंप्रूव होती रहेंगी।